जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पार्ट बाटान बलूचिस्तान एंड फॉर यू से इट इज। सो उस सेशन के सिलसिले में आज की जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मूड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मूड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास उसमें आप मूड फाइंड कर दें तो आप मूड किस तरह हमारे पास फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हमारे पास सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, इसे 10 मिनट में या 15 मिनट में आप सारे मूड आप कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से की हमारे पास रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है, इनके एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आपकी वर्बल रीजनिंग द मोस्ट हमारे पास। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक चीज बता दूं कि आपके जो मार्केट है इस वक्त जो चल रहे हैं आपके एचएससी की प्रिपरेशन के लिए, उसमें से अगर आपने मेरी तरह जो नोट्स मैंने बनाए अगर आपने वो निकाल दे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे कि सर आपके नोट्स हमारे पास वैल्यूएबल नहीं है। मैं आपको हमारे पास 100% गारंटी दूंगा कि अगर आपने मेरे नोट्स इस्तेमाल किए तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि आपके हमारे पास इंशाल्लाह आपके जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें से 32 के 32 नंबर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे नोट्स हैं जो आपके मार्केट में नहीं मिलेंगे। और मैंने वो टॉपिक, हमारे पास एक टॉपिक है ना उसके अंदर सब टॉपिक मैंने ऐड किए। आपके अर्थमेटिक मीन आप देख रहे ना, जो मैंने हमारे पास ऑनलाइन सेशन ली है तो आप उसमें देख सकते कि हमारे पास कितने हमारे पास वैल्यूएबल चीजें मैंने ऐड की है। आपके एक एमसीक्यूज मैंने नहीं छोड़े जो इसमें ऐड ना हो, और मजीद मैं कोशिश करूँ कि इसको अपडेट करता जाऊँ। मैं हमेशा मेरे काम यही है, मैं एचएससी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। 2 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं कि मैं इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। सो आप खुद सोचें कि एक हमारे पास टीचर पूरा हमारे पास साल या 2 साल एक एचएससी की प्रिपरेशन करा रहे, तो क्या उसकी मटेरियल अवेलेबल वेरिएबल होंगे या नहीं होंगे, आप खुद सोचें। दूसरी बात है कि हमारे पास इनके अकेडमी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास डेली बेसिस पे आपके साथ एमसीक्यू शेयर किया जाते हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम डीएचएससी जो हमारे पास अथॉरिटीज उनकी तरफ से जो आते हैं आपके साथ हमारे पास शेयर किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मूड की डिफिनेशन क्या है, मीन मूड होता क्या। वो कहते हैं ना कि मूड, पहली बात है वो कहते हैं कि मूड इज द वैल्यू, मूड क्या एक वैल्यू है दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू। मोस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या है, यानी वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा यूज हो। क्या हो, जो सबसे ज्यादा किसी भी डेटा सेट में अगर एक वैल्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है यानी उसकी नंबरिंग ज्यादा है दूसरी की निस्बत जो डेटा सेट में, तो वो आपका मूड कहलाता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। एक और चीज ऐड कर दो, यहां पर लिख दो मोस्ट अकरिंग वैल्यू। क्या, मोस्ट अकरिंग, अकरिंग जाते हो ना, अकरिंग का मतलब क्या है, होना। मोस्ट अकरिंग वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज कॉल्ड मूड ऑफ द गिवन डेटा सेट, रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट कॉमन वैल्यू। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन का भी यही मतलब है। और टॉपिकल वैल्यू क्या है ये भी आपने याद रखना। आपके डिफरेंट क्वेश्चन से तो हमारे पास आपकी डिफिनेशन से भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको सब कुछ आनी चाहिए। आपको डिफिनेशन से लेकर फॉर्मूले तक, रूल तक, टाइप्स तक, क्वेश्चन तक सब कुछ आना चाहिए, एक चीज भी नहीं छोड़ना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आना नहीं चाहिए ना कि आप मूड फाइंड कर दो, डिफिनेशन भी आना चाहिए, रूल का भी पता होना चाहिए, टाइप्स का भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो है आपको तो पता होना चाहिए। तो हमारे पास रूल क्या है, टू फाइंड द मूड। आपको मूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अरेंज डेटा इन ऑर्डर। आप क्या कर दो, आप डेटा को हमारे पास अरेंज कर दो। हमारे किस तरह अरेंज करते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू और लार्जेस्ट, या फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ये आपका हमारे पास रूल है। दूसरी बात कहते हैं कि आइडेंटिफाई द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। फिर उसमें क्या करना है, आपने डेटा सेट हमारे पास क्या किया, उसका अरेंज कर लिया। आपने क्या करना है, आपने वो वैल्यू देखना है जो सबसे ज्यादा हमारे पास पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा उसकी रिपीटेशन हो रही है ना, रिपीटेशन की बात कर रहा हूं, जितनी हमारे पास ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या है, वो आपका मूड कहलाता है। टाइप्स ऑफ द मूड के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहले टाइप जो है क्या है, हमारे पास यूनी मॉडल है। यूनी का मतलब क्या है, यूनी का मतलब क्या है वन, मॉडल का मतलब क्या, मूड, यानी वो हमारे पास डेटा सेट सिर्फ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मूड हो। ये आपको समझ आ रही नहीं यार, ये आपको समझ आना चाहिए। मतलब क्या है इसका सॉरी, मतलब ये मीनिंग देयर इज ओनली वन वैल्यू
दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी वो मूड जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद हो और वैल्यू मौजूद होने के साथ साथ वो की एक ही वैल्यू है ना ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक ही वैल्यू। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, बाई मॉडल। बाई का मतलब क्या है, टू। टू मॉडल का मतलब है मूड। मूड यानी टू मूड हो, यानी वो डेटा सेट जिसमें हमारे पास दो मूड हो। दो मूड कब पॉसिबल है ना, दो मूड कब पॉसिबल है ना, दो मूड उस वक्त पॉसिबल है जिसकी हमारे पास अकरेंस, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी अकरिंग, जिसका मोस्ट कॉमन वैल्यू, जिसकी टॉपिकल वैल्यू क्या हो, सेम हो, तब हमारे पास दो मूड पॉसिबल है। दो मूड पॉसिबल है, मीनिंग देयर आर टू वैल्यू दैट अपीयर विद द सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी क्या होना चाहिए, उसका सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मस्ट है, मस्ट है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, मैं आपको बताऊंगा किस तरह, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरा जो है ना मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब यह है कि हमारे पास उसमें दो से ज्यादा मूड हो। फिर मल्टी मॉडल के अंदर और आ जाता है ट्राई मॉडल है, हमारे पास उसके बाद उसको ट्राई मॉडल के बाद हमारे पास टेट्रा मॉडल है, फेंटा है, हेक्सा, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, ऑक्टा है, नोना है, डिका है, ये हमारे पास आपके फिर चलता है हमारे पास मॉडल। यानी हमारे पास एक यूनी मॉडल है, एक बाई मॉडल है, फिर हमारे पास मल्टी मॉडल भी है। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, मोर देन टू हमारे पास मूड्स हो, जिसमें हमारे पास क्या हो, सेम हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। यानी अगर ऐसे सेट जिसमें दो से ज्यादा हमारे पास मूड हो, लेकिन वो जो दो से ज्यादा मूड है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन जो है ना, नो मूड। 100% हमारे पास आपके ये नहीं पता, ये नहीं होना चाहिए कि किसी हर डेटा सेट में आपका मूड होगा। कुछ ऐसे डेटा सेट भी होगा जिसमें मूड नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, नो मूड, नो मॉडल, क्या नो मूड, सही है। क्या है, अ डेटा सेट विद नो मूड इज कॉल्ड नो मूड, नो मॉडल या नो मूड। अब विद यानी मीनिंग ऑल वैल्यूज अपीयर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ पाया जाता है। अब सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अगर मतलब क्या है, 1 2 3 4, उसमें क्या है, कोई रिपीटेशन नहीं है, दो एक हमारे पास, वन भी एक टाइम आ रहा है, टू भी वन टाइम है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ यू है। अब देखो ना, फाइंड द मूड ऑफ द गिवन डेटा। आपको गिवन डेटा सेट दिया गया, आप सबसे पहले क्या करो, अरेंजमेंट कर लो। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अरेंजमेंट करूंगा। अरेंजमेंट किस तरह करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टू लिखूंगा, कि 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है। अब देखो ना, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू इज इक्वल टू वन टाइम, क्या वन टाइम है, सही है, वन है। और एफ हमारे पास, एफ की 4 कितना टाइम है, 4 टाइम है, क्या है, अब ये क्या, ये वन टाइम है, ये वन टाइम है। और एफ 4 कितना है, 4 टाइम है। और एफ 6 कितना है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द 6 कितना है, वन टाइम है। अब देखो ना, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ज्यादा है, 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि कितने टाइम पाया जाता है ना, 4 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने रोंग किया, आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, कितने, 2 टाइम है ना, 2 टाइम है, कितना है, 2 टाइम है, 2 टाइम है। अब देखो ना, 4 की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका फ्रीक्वेंसी क्या 1 है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, सॉरी 1 है। यानी हमारे पास दो जो है एक टाइम पाया जा रहा है, और 6 जो है वन टाइम है। लेकिन सॉरी, यहाँ पर फिर मैंने गलती किया है, वो ये कि हमारे पास आपका जो हमारे पास 4 3 टाइम पाया जा रहा है ना, 3 टाइम है, 3 हाईएस्ट, यानी 3 है। अब देखो ना, एक हमारे 1 2 3 3 टाइम पाया जा रहा है ना। अब आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, जो ज्यादा डेटा सेट में 4 है, 3 दफा आ रहा है। जब 3 दफा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो हमारे पास मूड वो क्या है, 3 है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे पास वैल्यू है, मोस्ट कॉमन वैल्यू है, मोस्ट टाइपिकली यूज्ड वैल्यू है। इज इट क्लियर, ये आपका मूड हो गया। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि कौन सा मॉडल है, ये आपका क्या ट्राई मॉडल है, क्या 3 नंबर है ना। एक तो पहली बात क्या, मल्टी मॉडल भी है ना, दो से ज्यादा मूड है, क्या है, नहीं, ये बात नहीं है। एक ही मूड पाया जाए ना, तो ये कौन सा है ना, एक ही मूड है ना। मल्टी मूड का मतलब ये नहीं है कि आपके चार तीन दफा आ रहे हैं, इसका मतलब आप ट्राई मॉडल लिखोगे। एक ही मूड पाया जा रहा है ना, एक ही दफा है, एक ही मूड है, दो मूड नहीं है। तो हमारे पास क्या, ये आपका मोनो मॉडल है, क्या है, मोनो मॉडल। मैंने आपको ये जो सेंटेंस मैंने की ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है, मोनो मॉडल है या यूनी मॉडल। मोनो का हम यूनी भी कहते हैं, मोनो की मतलब एक है, यूनी का मतलब भी एक है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मूड ऑफ द डेटा सेट में सबसे इसके अरेंजमेंट करूंगा। क्या पहले हमारे पास 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है। अब मैं क्या फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी कुछ यूं है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 इज इक्वल टू 1 टाइम 1t लिखूंगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4 कितना है, 2 टाइम है, 2t है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कितना है, 2t है। अब देखो ना, फिर फाइंड कर दो। अब इसके लिए तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 टाइम है। अब ये दोनों देखो, हमारे पास 4 और 6 दोनों दो दो दफा पाया जा रहा है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है,
अकरेंस सेम है, कॉमन वैल्यू सेम है, टाइपिकल वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो हमारे पास मूड है। कौन कौन है? दो मूड है। कौन कौन है? एक हमारे पास क्या है, एक 4 इसका मूड है, एक हमारे पास क्या है, 6 मूड है। क्या है? 6 मूड है। इसका मतलब क्या है, 6 and 4 आर द मूड इन गिवन डेटा, क्योंकि ये भी दो टू टाइम है, ये भी टू टाइम है। अब ये कौन सा मूड है? टाइप की बात कर रहा हूं, दो मूड पाए जा रहे हैं ना, तो कौन सा होगा? बाई मॉडल होगा। क्या? बाई मॉडल होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि फाइंड ऑफ द फाइंड मूड ऑफ द गिवन डेटा सेट। सबसे अरेंजमेंट कर दो। 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 8 है। ये मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं। आप सबसे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दो। 2 की फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 टाइम है। क्या है? 1 टी है। और 4 की कितने टाइम है? 2 टी है, 2 टाइम है। और 6 का कितना टाइम है? 2 टाइम है, 2 टी है। 8 का कितना टाइम है? 2 टाइम है ना। अब देखो ना, 3 ऐसे नंबर है जिनके फ्रीक्वेंसी मुझे सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका हमारे पास क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तीनों का सेम है। तो इसका मतलब है तीनों नंबर हमारे पास क्या है? मूड में। तो मेरे पास मूड क्या है? मेरे पास मूड जो है 4 है, एक 6 है, एक 8 है। ये मेरे पास आंसर है। इसका मतलब क्या? ये ट्राई मॉडल है। क्या है? ट्राई मॉडल है, यानी 3 मूड है। मल्टी मूड है, मल्टी मूड में कौन सा है? मल्टी मूड में ट्राई मॉडल है। इधर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका होमवर्क है कि ये क्या है, ये क्या है, कौन सा मूड है? यूनी मॉडल है, मोनो हमारे पास मोनो मॉडल है, ट्राई मॉडल है, बाई मॉडल है, नो मूड है। आपने क्या करना है? डिस्कस करना है। क्यों नहीं है, क्यों इसमें मूड नहीं है, वो भी डिस्कस करना है। मैंने आखिरी लफ्ज जो सेंटेंस मैंने कही ना, क्यों मूड नहीं है हमारे पास, ये भी आपने क्या करना है, मुझे बताना है।